दोस्तों, आज की वीडियो में हम नैनीताल जिले को करने वाले हैं और साथ में ही हम इसी वीडियो में इसका रिवीजन भी कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? 1891 में हुई थी। नैनीताल समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 1938 मीटर की ऊंचाई पर है। नैनीताल कितने जिलों से घिरा हुआ है? 4 जिलों से घिरा हुआ है, अल्मोड़ा, यूएस, पौड़ी और चंपावत से। नैनीताल की खोज का श्रेय किसको जाता है? पीटर बैरन को जाता है भैया। पीटर बैरन नैनीताल कब आए थे? 1839 में आए थे, और 1839 में ही ब्रिटिश गढ़वाल से अल्मोड़ा को अलग किया गया था। नैनीताल की खोज कब से मानी जाती है? 1841 में मानी जाती है, क्योंकि पीटर बैरन ने 1839 में कलकत्ता पहुंचकर अपनी पुस्तक में नैनीताल का वर्णन किया था। 24 नवंबर 1841 को इंग्लिश मैन न्यूज़पेपर में इस बारे में छपा। तब जाके लोगों को पता चला कि नैनीताल भी कोई जगह है। नैनीताल की खोज कब हुई थी? 1841 में पीटर बैरन द्वारा। पीटर बैरन किस नाम से अपना यात्रा वृतांत लिखते हैं? पिलग्रिम नाम से। नैनीताल में म्युनिसिपल कमेटी कब बनी थी? 1842 में खोज होने के अगले साल ही म्युनिसिपल कमेटी बन गई थी। नैनीताल म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष कौन है? रिचर्डसन, यानी कि रिचर्डसन, अमीरों का बच्चा। म्युनिसिपल नैनीताल म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष रिचर्डसन, यानी कि अमीरों का बच्चा है रिचर्डसन। नैनीताल म्युनिसिपल कमेटी बनी कब थी? 1842 में। नैनीताल गिरजाघर कब बना? 1846 में। नैनीताल गिरजाघर 1846। नैनीताल को नगर पालिका का दर्जा कब मिला? नैनीताल को नगर पालिका का दर्जा 1850 में। नैनीताल पुलिस थाना और कचहरी कब बनी? 1851 में। नैनीताल पुलिस थाना और कचहरी 1851 में बनी, जब नैनीताल को नगर पालिका का दर्जा मिला। सेंट कैथोलिक चर्च कहाँ है? नैनीताल में 1868 में। नैनीताल के अन्य नाम: त्रिऋषि सरोवर, छकाता परगना, क्योंकि यहाँ 60 जिले थे इसलिए छकाता परगना बोलते हैं। सरोवर नगरी और झील की नगरी। नैनी झील कितनी पहाड़ियों से घिरी है? 7 पहाड़ियों से घिरी है। 7 पहाड़ियाँ है कौन कौन सी? अगर आप इन्हें इसी क्रम में याद रखते हैं तो आपको 100% याद रहेंगे। तो क्रम क्या है? आयरपात, देवपात, हाथीगढ़ी, स्नो व्यू, आलम सारा काटा, शेर का डांडा, चाइना पीक या नैना पीक। आयरपात, देवपात, हाथीगढ़ी, स्नो व्यू, आलम सारा काटा, शेर का डांडा और चाइना पीक। नैनीताल से काठगोदाम रेल लाइन बिछनी शुरू हुई। नैनीताल से काठगोदाम रेल लाइन तो ये हुई 1882 में। नैनीताल से काठगोदाम रेल लाइन सेवा शुरू हुई 1884 में, पहली रेल चली। नैनीताल हाई कोर्ट या नैनीताल राजभवन किस तर्ज पर बनाया गया है? बर्किंघम पैलेस, इंग्लैंड की तर्ज पर। नैनीताल हाई कोर्ट किस शैली में बना हुआ है? गौथिक शैली में बना हुआ है। नैनीताल हाई कोर्ट की नींव कब रखी गई? 27 अप्रैल 1897 को, और 1897 में ही नजीबाबाद कोटद्वार पहली रेल चली थी। नैनीताल हाई कोर्ट का निर्माण पूर्ण हुआ था 1900 में। नैनीताल हाई कोर्ट किस आकार का है? कैपिटल ये आकार का। नैनीताल हाई कोर्ट बनाया गया सर एंथोनी पैट्रिक मैकडोनाल्ड द्वारा। नैनीताल हाई कोर्ट बनाया किसने? मैकडोनाल्ड ने बनाया। और नैनीताल हाई कोर्ट का डिजाइन किसने बनाया? फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने डिजाइन बनाया, और मैकडोनल्ड ने असल में उस हाई कोर्ट को बनाया। देश का पहला वन महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नैनीताल राजभवन में 1950 में मनाया गया था देश का पहला वन महोत्सव। राज्यपाल राज्यपाल का ग्रीष्मकालीन आवास था नैनीताल राजभवन। नैना देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया? मोती राम शाह ने। नैना देवी मंदिर तबाह हुआ था 1880 के भूस्खलन से। नैना देवी मंदिर तबाह हुआ था और 1880 भूस्खलन से, और 1880 में ही बरमदेव मंडी बही थी। बरमदेव मंडी कहाँ है? चंपावत में। और बरमदेव मंडी बही कैसे थी? शारदा नदी में बाढ़ आने से ब्रह्मदेव मंडी बही थी। नैना देवी मंदिर रिपेयर किया गया 1882 में, और 1882 में ही नैनीताल काठगोदाम रेल लाइन सेवा बिछना शुरू हुआ था, जो कि 1884 में चालू हुई थी। नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक, जो कि 2610 मीटर या 2611, हमले से याद रखना ना, 2610 मीटर की है या 2611 मीटर की ही है वैसे तो। किस ताल को कमल ताल भी कहते हैं? दलदमयंती ताल को कमल ताल भी कहते हैं। पर्वतीय फल बाजार के रूप में प्रसिद्ध है भवाली प्रसिद्ध है भैया। कैंची धाम का? कैंची धाम नैनीताल में है। नीम करौली किससे संबंधित है? नीम करौली कैंची धाम से संबंधित है। कैंची धाम में मेला कब लगता है? 15 जून को लगता है। और 12 जून को मेला कहाँ लगता है? कोदिया बगड़ में। किसकी याद में? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की याद में। कैंची धाम किस नदी के तट पर है? कैंची धाम शिप्रा नदी के तट पर है। इस कैंची धाम किस भगवान को समर्पित है? तो हनुमान जी को समर्पित है। कैंची धाम की स्थापना कब की गई थी? 1962 में की गई थी। भारत चीन युद्ध के दौरान नीम करौली बाबा जी यहाँ आए थे ना। कैंची धाम की स्थापना 1962 में। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मी नारायण शर्मा। कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? पौड़ी में। 312 किलोमीटर
का एरिया उसका पौड़ी में आता है और 208 किलोमीटर नैनीताल में आता है। कार्बेट नेशनल पार्क का क्षेत्रफल कितना हो गया? तो 520 वर्ग किलोमीटर हो गया टोटल। कार्बेट का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो ढिकाला को कहते हैं। कार्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई, हिली नेशनल पार्क के नाम से। कार्बेट नेशनल पार्क का नाम आजादी के बाद क्या पड़ा था? रामगंगा नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क का नाम कार्बेट नेशनल पार्क का पड़ा 1957 में पड़ा भैया। उससे पहले क्या था? रामगंगा नेशनल पार्क था, और 1936 में हिली नेशनल पार्क था। जिम कार्बेट का संग्रहालय व मकान कहाँ है? काला ढूंगी में है। गोलजू देवता न्याय के देवता का मंदिर कहाँ है? घोड़ाखाल नैनीताल में। गोलजू देवता न्याय के देवता घोड़ाखाल नैनीताल। चितई गोलू मंदिर या न्याय के देवता अल्मोड़ा में। देखो, जो चितई है वो अल्मोड़ा में है। चिता किसकी लगती है? मोड़ा की। और गोलजू गोलजू देवता गोलजू देवता का मंदिर घोड़ाखाल नैनीताल। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल कब बना? 21 मार्च 1966 को घोड़ाखाल सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल में डबल सै से याद रख लेना, ऐ की मतलब लगे 66 है वो। कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठ गोदाम में। काठ गोदाम किस नदी के तट पर है? गोला नदी के तट पर है। एरिज कहाँ पे है? एरिज है नैनीताल में। एरिज का पूरा पूरा नाम क्या है भाई? एरिज का पूरा नाम है आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान। एरिज की स्थापना कब हुई? 1954 में यूपी के वाराणसी में हुई। 1954 में हुई थी यूपी के वाराणसी में। एरिज को नैनीताल शेर का डांडा शिफ्ट किया गया 1955 में, अगले ही साल। देखो, एरिज की स्थापना 1954 में यूपी के वाराणसी में हुई, और उसके अगले ही साल इसे नैनीताल शेर का डांडा 1955 में भेज दिया गया। और उसके 6 साल बाद एरिज को मनोरा पीक पर शिफ्ट कर दिया गया 1961 में, बनने के 7 साल बाद। और नैनीताल शेर का डांडा शिफ्ट होने के 6 साल बाद। एरिज में एशिया का सबसे बड़ा ऑप्टिकल दूरबीन का शुभारंभ कब किया गया? एरिज में एशिया की सबसे बड़ी ऑप्टिकल दूरबीन 30 मार्च 2016 को हर्षवर्धन द्वारा किसके सहयोग से किया गया था? ये बेल्जियम के सहयोग से किया गया था। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान मुक्तेश्वर नैनीताल में है। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना किसने की थी? अल्फ्रेड लिंगार्ड द्वारा 1893 में। 18 पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना 1893 में कहाँ पर की गई थी? तो पुणे में की गई थी। पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का किसे कहते हैं? मुक्तेश्वर को ही कहते हैं। मुक्तेश्वर के भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान को, जिसकी स्थापना 1893 में हुई थी। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना किस नाम से हुई थी? 1893 में इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी के नाम से। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान का नाम 1925 में क्या था? तो इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी 1925 में था। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी का नाम बदलकर भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान किया गया, आज़ादी के बाद किया गया। रिंडरपेस्ट नामक टीका किसने बनाया? 1924 में डॉक्टर एडवर्ड ने बनाया। थोड़ा सा करेक्शन है। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? पुणे में हुई थी। 1889 में हुई थी। इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी के नाम से हुई थी। इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी को मुक्तेश्वर नैनीताल कब स्थानांतरित किया गया था? तो 1893 में स्थानांतरित किया गया था। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान का नाम 1925 में क्या था? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी। इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी का नाम बदलकर भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान किया गया, आज़ादी के बाद किया गया। रिंडरपेस्ट नामक टीका बनाया 1924 में डॉक्टर एडवर्ड ने। रिंडरपेस्ट नामक टीके की खोज 1924 में डॉक्टर एडवर्ड ने की थी। और 1924 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ईयर है, क्योंकि 1924 में ही महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कर्नाटक के बेलगाम में। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर, क्योंकि उत्तराखंड की विद्यालय शिक्षा राम के भरोसे है। उत्तराखंड उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी, क्योंकि उच्च शिक्षा में पहुंचते पहुंचते तो लड़कियों के हाथ में हल्दी लग जाती है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी 2005। सेंट्रल हिमालयन इन्वायरमेंट एसोसिएशन कहाँ है भाई? नैनीताल में है। इंदिरा गांधी इंटरप्रिटेशन सेंटर रामनगर। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो निगलाट नैनीताल। राष्ट्रीय पादप एवं जैविक अनुसंधान ब्यूरो निगलाट नैनीताल। दरार अनुसंधान केंद्र भीमताल में है। दरार भीमताल। शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान निदेशालय नैनीताल में है।
लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में है। 1983 में यशोधर मठपाल ने बनाया। 1983 में ही दरबान सिंह नेगी का संग्रहालय लैंसडाउन में बना था और 1983 में ही राजा जी नेशनल पार्क बना था। 1983 में लोक संस्कृति संग्रहालय खुटानी भीमताल में स्थापना हुई। 1983 में पहाड़ संस्था की स्थापना शेखर पाठक ने की थी नैनीताल में। और क्या हुआ था 1983 में? ओली रोपवे की नींव 1983 में रखी गई थी और 10 साल बाद जो 1993 में बनकर पूरा हुआ था। ओके, और कुछ हुआ 1983 में? नारायण सिंह थापा को पद्मश्री मिला था 1983 में। ये पिथौरागढ़ के हैं, 1924 में पैदा हुए थे पिथौरागढ़ में। और चलो इतना काफ़ी है 1983 के लिए फिलहाल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। वन प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में। वन प्रशिक्षण अकादमी नैनीताल में है क्यों आखिर? क्योंकि नैनीताल में सबसे ज़्यादा वन है ना, इसलिए सबसे सघन वन। प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी 1988 में नैनीताल में PCS के लिए बना रखी है ये। देखो, उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी 1988 में नैनीताल राज्य में बनी। 1988 में ही 28 दिसंबर के दिन हरिद्वार की स्थापना हुई। 1988 में ही और क्या हुआ था? 1988 में इसका नाम यूपी प्रशासनिक अकादमी था और नए राज्य निर्माण के बाद इसका नाम RS टोलिया उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पड़ा। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना भी 1982 में हुई, पर 1988 में इसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। और नंदा देवी नेशनल पार्क और फूलों की घाटी नेशनल पार्क की स्थापना 1982 में हुई और 1988 में नंदा देवी को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। कुमाऊं रेजिमेंट पर डाक टिकट 1988 में ही जारी हुआ। THDC का गठन 1988 में हुआ। उत्तराखंड का पहला व्यक्ति जिस पर डाक टिकट जारी हुआ GB पंत। इन पे 1965 में 10 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था और 1988 में दोबारा डाक टिकट जारी हुआ 60 पैसे का। 1988 में जनसंपर्क यात्रा किसने की? 105 दिन की, तो वो इंद्रमणि बडोनी थे। ओके, और कुछ बचा है क्या अब इसमें? नहीं, 1988 में इतना ही कुछ हुआ था। उत्तराखंड प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी? 1951 में इलाहाबाद में ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से। 1951 में इलाहाबाद में बना ऑफिसर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नैनीताल शिफ्ट हुआ 1971 में। 1988 में इसका नाम यूपी प्रशासनिक अकादमी था और नई राज्य निर्माण के बाद इसका नाम RS टोलिया उत्तराखंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पड़ा। उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली में है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हल्द्वानी में है। हिमालय संग्रहालय नैनीताल में है, 2005 में बना हिमालय संग्रहालय। हिमालयन संग्रहालय उत्तरकाशी में है और हिमालय संग्रहालय नैनीताल में है। हिमालयन संग्रहालय कब बना? 1965 में, जब नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग बना था 14 नवंबर 1965 को। और हिमालय संग्रहालय नैनीताल में है, 2005 में बना। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में है। टीबी सेनेटोरियम भवाली। हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ चैम्बर एंड इंडस्ट्री हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री नैनीताल में। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। उत्तराखंड सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल। किस ताल में मछली पकड़ना बना है? नल दमयंती ताल में। रामनगर की स्थापना किसने की थी? रैमजे ने 1850 में कोसी नदी के तट पर। रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रवास स्थान है रामगढ़। महादेवी वर्मा का संग्रहालय व प्रवास स्थान है रामगढ़। जमरानी बांध परियोजना गोला नदी पर है हल्द्वानी में। जमरानी बांध परियोजना को वैधानिक मंजूरी कब मिली थी? 1975 में मिली थी। जमरानी बांध परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी कब मिली? 2019 में। हनुमान धाम का है? नैनीताल में है। हैड़ा खान मंदिर नैनीताल। शीतला देवी मंदिर रानीबाग और काठगोदाम में। शीतला देवी मंदिर रानीबाग काठगोदाम में है। काठगोदाम रेल सेवा शुरू हुई 1884 में। 1882 में तो निर्माण शुरू हुआ था ना। नारायण स्वामी आश्रम कहाँ पे है? नैनीताल में। नैनीताल की खोज किसने की थी? पीटर बैरन ने 1841 में। पीटर बैरन कहाँ का व्यापारी था? शाहजहांपुर का व्यापारी था। पीटर बैरन को नैनीताल
पीटर बैरन ने नैनीताल को किससे छीना था? नरसिंह थोकदार से। नैनीताल कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कब बना? 1854 में बना। नैनीताल में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से नैनीताल सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। नैनीताल में तहसीलों की संख्या कितनी है? 9 है भैया। नैनीताल में ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 8। नैनीताल हाईकोर्ट भवन उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना 1962 में। नैनीताल हाईकोर्ट भवन उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1962 में बना, और 1962 में ही भारत चीन युद्ध के दौरान नीम करौली महाराज यहाँ आए थे। नैनीताल राजभवन का डिजाइन फ्रेडरिक विलियम स्टीवन ने बनाया, और नैनीताल राजभवन को बनाया किसने? मैकडोनल्ड ने बनाया था, सेंटोनी पैट्रिक मैकडोनल्ड ने। नैनीताल हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? अनुच्छेद 214 के तहत। जैसे इसे याद कैसे करें कि 2 1 यार 2 1 4 2 1 1 यार हाई कोर्ट सभी राज्यों को, हर राज्य का अपना हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 2 1 4 हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट, हर राज्य का अपना एक हाई कोर्ट होगा। 2 1 यार। नैनीताल हाई कोर्ट देश का 20वां हाई कोर्ट है। नैनीताल हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन है? अशोक अभ्यंकर देसाई। नैनीताल हाई कोर्ट के पहले रजिस्ट्रार कौन है? GCM रावत। नैनीताल झील जिन 7 पहाड़ियों से घिरी है उसे कहते हैं सप्तभृंग। 7 पहाड़ियों के नाम क्या है? आयरपार, देवपात, हाडीगढ़ी, स्नोव्यू, आलमसर कांठा, शेर कटांडा और चाइना पीक। इसमें से चाइना पीक सबसे ऊंची है, कितने मीटर के? 26 11। नैनीताल नगर पालिका का गठन कब हुआ था? नैनीताल नगर पालिका का गठन 3 अक्टूबर 1850 को, और कहीं कहीं 1873 भी दिया है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर करना। भारत की पहली नगर पालिका मद्रास नगर पालिका है, 1688 में बनी थी। नैनीताल नगर पालिका के पहले अध्यक्ष कौन थे? मेजर वॉशिंगटन। नैनीताल नगर पालिका के पहले अध्यक्ष मेजर वॉशिंगटन। नैनीताल नगर पालिका बनी कब है? 1850 में। काठगोदाम रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदला गया 1994 में, बनने के 110 साल बाद। काठगोदाम रेल सेवा शुरू हुई 1884 में। नैनीताल स्थित पर्वतारोहण क्लब की स्थापना किसने की थी? नैनीताल स्थित पर्वतारोहण क्लब की स्थापना चंद्रलाल शाह ठुलगरिया ने 1968 में। लैंड्स एंड का नैनीताल हरिद्वार में बस्तियां या कस्बे बसाए रूपचंद ने। हल्दी का संबंध रूप से है, हल्द्वानी में बस्तियां बसाने का सर रूपचंद को। हल्द्वानी किस नदी के तट पर है? गौला नदी के तट पर। हल्द्वानी को हल्द्वानी नाम किसने दिया? ट्रेल ने 1834 में। महादेवी वर्मा का संग्रहालय कहाँ है? महादेवी वर्मा है तो रामगढ़ में। गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के बीच में बसा है? कोसी नदी के बीच में। तो ऐसे याद रखना ना, वो बहुत गर्जी है, उस पर बहुत कोसा उसे, तो कोसी नदी पर है। नैनीताल गजेटियर में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? हिल स्टेट 1904 में कहा गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में है, 1973 में बना है। देखो 1904 में ही कोटद्वार बाढ़ से तबाह हुआ था, और 1917 में नया कोटद्वार बनाया गया था। ईंटों पर उत्कीर्ण लेख कहाँ से मिले हैं? नैनीताल और बाड़वाल यज्ञ वेदिका देहरादून से। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब हुई? 1967 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? दयाकृष्ण पांडे। पर्वतीय राज्य परिषद के उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा, और पर्वतीय राज्य परिषद के महासचिव कौन थे? तो नारायण दत्त सुंदरयाल थे। अब पर्वतीय राज्य परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महासचिव क्रमशः कृष्ण गोविंद नारायण सुंदर है। कृष्ण गोविंद नारायण सुंदर। अध्यक्ष दयाकृष्ण पांडे, उपाध्यक्ष गोविंद सिंह मेहरा, और महासचिव नारायण दत्त सुंदरयाल। उत्तरांचल परिषद का गठन कब हुआ? 1972 में उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ। उत्तरांचल परिषद 1972। दिल्ली चलो का नारा 1973 में उत्तरांचल परिषद ने दिया। वोट क्लब पर धरना उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिया। आरक्षण के विरोध में नैनीताल में आमरण अनशन किसने शुरू किया? काशी सिंह ऐरी ने। यूकेडी के विभाजन 1987 के बाद अध्यक्ष बने काशी सिंह ऐरी, और 1987 में ही सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी। यूकेडी के विभाजन के बाद 1987 में काशी सिंह ऐरी यूकेडी के अध्यक्ष बने थे। यूकेडी का विभाजन कब हुआ था? 1987 में। उत्तराखंड युवा छात्र संघर्ष समिति का गठन। उत्तराखंड युवा छात्र संघर्ष समिति का गठन 18 सितंबर 1994 को रामनगर में। शायद मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ? 2 अक्टूबर 1994 को। 1994 में इनको 2 अक्टूबर के दिन दिल्ली जाना था, पर यूपी के मुजफ्फरनगर में रामपुर तिराहा कांड हो गया 1994 को।
पातली दून और कोटा दून कहाँ है? नैनीताल में औसत वर्षा कितनी होती है? 270 सेंटीमीटर। नैनीताल भूकंप जोन 4 में आता है। जोन 4 में बाकी कौन कौन आते हैं? DNU2 से आप याद रख सकते हैं, DNU2 से देहरादून, नैनीताल, US नगर और उत्तरकाशी। दापका नदी गर्म पानी नैनीताल से निकलती है और भाजपुर से राज्य से बाहर जाती है। बाकरा नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल से आती है और खानपुर से बाकरा खाकर। कोला नदी कहाँ से निकलती है? पहाड़ पानी नदी नैनीताल से। देओह नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल से। नंधौर नदी चोरगटिया नैनीताल से। नंद का लाला चोर और नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य 2012 में बना है। इसके साथ में ही नंधौर के साथ में पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र भी 2012 में बना है। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और नैनीताल के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? गजार कहते हैं। गजार से कौन सी नदी निकलती है? तो लधिया नदी निकलती है। काली की उत्तराखंड में अंतिम सहायक नदी कौन है? लधिया नदी है। किस झील को त्रिऋषि सरोवर भी कहते हैं? नैनी झील को। 1937 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से। नैनी झील पूरब को छोड़कर हर तरफ से पहाड़ियों से घिरी है। तो किस दिशा को छोड़कर ये हर तरफ से पहाड़ियों से घिरी है नैनी झील? पूरब को छोड़कर। कुमाऊं की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भीमताल है भैया। कौन सी झील का आकार त्रिभुजाकार है? तो भीमताल का आकार त्रिभुजाकार है। कुमाऊं की सबसे रमणीक झील कौन सी है? सात ताल। सात ताल जब एक साथ इकट्ठा हुए तो अपने आप ही रमणीक हो गई ना। किस ताल में 5 कोने हैं? तो नल दमयंती ताल में 5 कोने हैं। किस ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती? नल दमयंती ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती। किस ताल का आकार अश्वखुर के समान है? तो नल दमयंती ताल का आकार अश्वखुर के समान है। और किस ताल का आकार जानवर के खुर के समान है? खुरपा ताल का आकार जानवर के खुर के समान है। तो अश्वखुर के समान कौन है? नल दमयंती। और जानवर के खुर के? खुरपा। खुरपा ताल कहाँ है? नैनीताल में है। किस ताल के चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत है? तो खुरपा ताल के चारों ओर सीढ़ी नुमा खेत है, इसलिए तो दौड़ नहीं पाता। नैनीताल के अन्य ताल है सूखा ताल, सड़िया ताल, मलवा ताल और हरीश ताल। सूखा, सड़ा, मलवा, हरीश नल कमल ताल में डाल और एक नल कमल ताल। सर्वाधिक अति सघन वन किस जनपद में है? नैनीताल में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार कहाँ है? ढिकाला में। नंधौर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 2012 में। क्षेत्रफल 270 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र भी 2012 में ही बना है और नैनीताल में है। नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2015 में बना। जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, जीबी पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान नैनीताल में है और 1995 में बना है। और उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान श्रीनगर में है, 1979 में बना है। और हिमालयन पुरातत्व और निर्वंशीय संग्रहालय श्रीनगर में है और 1980 में बना है। किस ताल के समीप ज्वालामुखी मिट्टी व क्वार्ज मिट्टी पाई जाती है? तो भीमताल के पास में। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कब की गई थी? तो हल्द्वानी में की गई थी। हल्दी वाला दूध 1949 में। आज़ादी के तुरंत बाद हमने हल्दी वाला दूध पिया। 1949 में हल्द्वानी में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हुई थी। डेयरी शोध विकास केंद्र का डेयरी शोध विकास केंद्र नैनीताल में। डेयरी शोध नैनीताल में। जमरानी बांध और नानक सागर बांध कहाँ पे है? जमरानी बांध और नानक सागर नैनीताल में है और उधम सिंह नगर दोनों में। जमरानी बांध और नानक सागर बांध नैनीताल और उधम सिंह नगर बॉर्डर पे है ना, इसलिए दोनों एरिया में आ गए। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान 1893 में मुक्तेश्वर नैनीताल शिफ्ट हुआ था। 1889 में इसकी स्थापना पुणे में हुई थी। मुक्तेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? मोतेश्वर। अंतरराज्यीय बस स्टेशन का अंतरराज्यीय बस स्टेशन हल्द्वानी में है। चालक प्रशिक्षण केंद्र का है? चालक प्रशिक्षण केंद्र हल्द्वानी में, क्योंकि अंतरराज्यीय बस स्टेशन हल्द्वानी में है तो बसों को चलाने के लिए ड्राइवर भी तो चाहिए, तो चालक प्रशिक्षण केंद्र हल्द्वानी में। कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन की स्थापना 1941 में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स का है? रानीबाग नैनीताल में है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीफोन फैक्ट्री भीमताल में। वैक्सीन कारखाना पटवा डांगर नैनीताल में। कत्था उद्योग का? कत्था उद्योग हल्द्वानी में भैया। लघु उद्योग सेवा संस्थान ये भी हल्द्वानी में, क्योंकि कत्था उद्योग एक लघु उद्योग ही तो है जो कि हल्द्वानी में है। नैनीताल शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई? नैनीताल शेरवुड कॉलेज की स्थापना 1869 में हुई और 1869 में ही महात्मा गांधी भी पैदा हुए थे। राज्य का पहला पैरामेडिकल व कैंसर अस्पताल कहाँ पे है? सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी में है। यहाँ पर हल्दी से कैंसर का इलाज होता है, ऐसे ऐसे लिखा है। राज्य का पहला पैरामेडिकल व कैंसर अस्पताल सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी में है।
फ्रेडरिक स्मेटा का तितलियों का संग्रहालय भीमताल में है। कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना 1976 में हुई। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन खुशीराम आर्य ने किया। खुशीराम आर्य का जन्म कब हुआ? खुशीराम आर्य का जन्म 86 में हुआ। दलितों को शिल्पकार नाम देने में अग्रणी भूमिका रही खुशीराम आर्य की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नैनीताल के युवकों की मुफ्त पैरवी की इंद्र सिंह नयाल ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नैनीताल के युवकों की मुफ्त पैरवी की इंद्र सिंह नयाल ने। और इसका कारण क्या था? क्योंकि ये 1932 में कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। 1932 में इंद्र सिंह नियाल कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे। इसलिए 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नैनीताल के युवकों की मुफ्त पैरवी की। स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान किसकी पुस्तक है? इंद्र सिंह नयाल की। 1973 में लिखी थी। और 1973 में ही कुमाऊं विश्वविद्यालय और गढ़वाल विश्वविद्यालय भी बने थे। और उन विश्वविद्यालय में कुछ तो पढ़ाना था, तो इसलिए इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी थी इंद्र सिंह नयाल ने। प्रोफेसर डी शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? जंगलिया गांव नैनीताल में 1924 में। और 1924 में एल्फ्रेड लिंगार्ड ने रिंडरपेस्ट नामक टीके की खोज की। और 1924 ही वो साल था जब पहली बार महात्मा गांधी पहली और आखिरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कर्नाटक के बेलगाम में डी शर्मा को नेहरू फेलोशिप से सम्मानित किया गया। 1984 में डी शर्मा को 1984 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डी शर्मा को 1984 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एमेरिट्स फेलोशिप से सम्मानित किया गया। और 1984 में ही सिख दंगे हो रहे थे। उसी समय डी शर्मा को 1984 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एमेरिट्स फेलोशिप से सम्मानित किया गया। डी शर्मा को अंतर्राष्ट्रीय पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था 1997-98 में अंतर्राष्ट्रीय बायोग्राफिक सेंटर द्वारा। एनडी तिवारी का जन्म कहाँ हुआ? बल्यूटी गांव हल्द्वानी में। एनडी तिवारी का जन्म बल्यूटी गांव हल्द्वानी में। एनडी तिवारी यूपी के सीएम बने 1976 में। और सीएम बनते ही केएमवीएन और जीएमवीएन की स्थापना की। एनडी तिवारी उत्तराखंड के सीएम बने 2002 से 2007 तक। एनडी तिवारी पहली बार विधायक बने 1969 में काशीपुर सीट से। हर्मिटेज भवन कहाँ है? हर्मिटेज भवन नैनीताल में है, क्योंकि हर लड़की के लिए यूज होते हैं ना। नैनी क्या है? लड़की ही तो है। नैनीताल छावनी की स्थापना कब हुई? नैनीताल छावनी की स्थापना 1841 में। जैसे ही खोज हुई, अंग्रेजों ने बोला यहाँ पे छावनी बना दो, कोई बाहर का नहीं आना चाहिए। अब नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना कब हुई? नैनीताल पुलिस थाने की स्थापना 1843 में हुई थी। ये पुलिस से ही लिख लो ना, 1843। और ताल से भी दिख रहा है कि 1843। हितैषी पत्रिका का संपादन नैनीताल में 1928 में हुआ। नैनीताल की अन्य पत्रिकाएं, तो इसके लिए ट्रिक देख लेते हैं। पहाड़ से उतरो, उतरो उजाले में नौनिहाल, हितैषी हैं हम तुम्हारे। तो पहाड़ से हो गया पहाड़, उतरो से उत्तरा, उतरो उजाले में से हो गया उत्तर उजाला, नौनिहाल से हो गया नैनीताल, और हितैषी से हो गया हितैषी। रामगढ़ में फल उद्यान की स्थापना किसने की थी? राम का गढ़ है, तो इसमें दूध वगैरह की तो कमी होगी नहीं, तो इसलिए डेरियाज ने की थी। मिस्टर जोन्स का चाय बागान भीमताल में, क्योंकि भीम का जोन होता है। हल्द्वानी नगर पालिका का गठन 1897 में हल्द्वानी नगर पालिका का गठन हुआ। 1897 में ही नैनीताल राजभवन की नींव भी रखी गई। और कोटद्वार नजीबाबाद रेलवे लाइन 1897 में ही शुरू हुई। हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी बनी। हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी 1885 में। हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी 1885 में जब कांग्रेस का गठन हुआ था, तब हल्द्वानी टाउन एरिया कमेटी बनी थी। भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल में है, भीष्मचंद्र ने बनाया। पीपलेश्वर महादेव हल्द्वानी में। गजेटियर ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट किसने लिखी है? गजेटियर ऑफ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट नेविल ने लिखी है। नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी 1867 में रैमजे ने बनाई। अस्कोट आराकोट पैदल यात्रा किस संस्थान द्वारा आयोजित की जाती है? तो पहाड़ संस्थान द्वारा। अस्कोट आराकोट यात्रा कितने वर्षों में आयोजित की जाती है? 10 वर्ष में। पहाड़ संस्था की स्थापना किसने की थी? शेखर पाठक ने की थी 1983 में नैनीताल में।
गर्गेश्वर महादेव मंदिर रामगढ़ में है। नैनीताल में रैमजे हॉस्पिटल की स्थापना 1892 में। 1892 में गढ़वाल राइफल को राइफल का खिताब भी मिला था और उसी समय नैनीताल में रैमजे हॉस्पिटल की स्थापना भी हुई थी। पिलग्रिम कॉटेज किससे संबंधित है? तो पीटर बैरन से। नैनीताल में पहला मिशन स्कूल खोला गया 1858 में। वर्तमान नाम क्या है? चेतराम शाह इंटर कॉलेज। नैनीताल में पहला मिशन स्कूल 1858 में, वर्तमान नाम चेतराम शाह इंटर कॉलेज। मानस खंड में नौकुचिया ताल को क्या कहा गया है? तो नौकुचिया ताल को तो सनत कुमार सरोवर कहा गया है। डायू स्टेशन गर्ल्स स्कूल की स्थापना कब की गई थी? 1874 में नैनीताल में। मधुमक्खी पालन केंद्र की स्थापना जूलीकोट में हुई थी 1938 में। जूलीकोट में मधुमक्खी पालन केंद्र कब खुला? 1938 में। जूलीकोट कहाँ है? नैनीताल में है। कोटा पहाड़ मेला कहाँ लगता है? नैनीताल में। कुमाऊं परिषद का गठन कहाँ हुआ था? कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में नैनीताल में। शितावनी मेला व चित्रशिला मेला नैनीताल में। उत्तरांचल ओपन यूनिवर्सिटी या उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है, 2005 में बना। वन व पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नैनीताल में। वानिकी प्रशिक्षण केंद्र नैनीताल में। वन व पंचायत प्रशिक्षण केंद्र और वानिकी प्रशिक्षण केंद्र नैनीताल में। हिलट्रॉन का मुख्यालय है नैनीताल में। राष्ट्रीय पादप व जैविक अनुसंधान ब्यूरो नैनीताल। राष्ट्रीय शीत जल मत्स्यिकी अनुसंधान केंद्र भीमताल नैनीताल में है। नैनीताल का रहस्यमयी ताल कौन सा है? नल दमयंती ताल। समता का प्रकाशन कहाँ से होता है? नैनीताल से। 1935 में हरिप्रसाद टमटा द्वारा। बड़ी रेल लाइन का टर्मिनल स्टेशन है काठगोदाम। राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है हल्द्वानी। एशिया का सबसे बड़ा कागज उद्योग और सेंचुरी पेपर मिल लालकुआं नैनीताल में है। जनसंख्या में नैनीताल का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या में तो हो गया भैया चौथा स्थान। 10 की वृद्धि दर में नैनीताल का कौन सा स्थान है? 10 की वृद्धि दर में भी चौथा है। जनघनत्व में नैनीताल का कौन सा स्थान है? 5वां। साक्षरता और नगरीय जनसंख्या में नैनीताल का कौन सा स्थान है? तो साक्षरता और नगरीय जनसंख्या में दूसरा स्थान है नैनीताल का। नैनीताल कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय कब बना? तो 1854 में बना। नैनीताल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1962 में 1862 में बना था। नैनीताल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी 1862 में बना। नैनीताल का जिला के रूप में गठन 1891 में हुआ और इसी के साथ में अल्मोड़ा का भी गठन हुआ था 1891 में। हल्द्वानी का प्राचीन नाम क्या है? हल्द्वानी का प्राचीन नाम बमोरी। हल्दू के पेड़ की अधिकता के कारण नाम पड़ा हल्द्वानी। हल्द्वानी को बसाने का श्रेय किसे जाता है? विलियम ट्रेल को 1834 में बसाया। कुमाऊं का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हल्द्वानी। और इसका स्थान उत्तराखंड में तीसरा है क्योंकि पहले नंबर पर देहरादून है और दूसरे नंबर पर हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर है। राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है हल्द्वानी। हल्द्वानी पहली रेल पहुंची थी 24 अप्रैल 1884 को लखनऊ से हल्द्वानी। हल्द्वानी नगर पालिका बनी 1966 में। और सैनिक छावनी कब बनी नैनीताल में? वो भी 1966 में बनी। हल्द्वानी नगर निगम बना 2011 में। पर्वतीय फल बाजार भुवाली में है। टीबी सैनिटोरियम 1912 में भुवाली में। उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी कहाँ है? भुवाली में है। कुमाऊं के फलों का कटोरा कैसे कहा जाता है? रामगढ़ को कुमाऊं के फलों का कटोरा कहा जाता है। गागर नामक पर्यटक स्थल गागर रामगढ़। टैगोर टॉप नामक पर्यटक स्थल कहाँ है? टैगोर टॉप रामगढ़ में है। बौद्ध दर्शन ग्रंथ आचार्य नरेंद्र देव ने रामगढ़ में लिखा था। बौद्ध दर्शन ग्रंथ आचार्य नरेंद्र देव ने रामगढ़ में लिखा था। महादेवी वर्मा संग्रहालय है रामगढ़ में। काठगोदाम रेल लाइन बिछी 1882 में। काठगोदाम रेल सेवा शुरू हुई 1884 में। काठगोदाम रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदला गया 1994 में, 110 साल बाद। चंद काल में काठगोदाम को कहते थे बाडोखड़ी या बाडाखेड़ी। काठगोदाम का पुराना नाम क्या है? काठगोदाम का पुराना नाम चौहान पाटा। अब काठ मतलब होती है लकड़ी, लकड़ी के युग तो होते हैं फट्टे, तो चौहान फट्टा। रामनगर कोसी नदी के तट पर है और कोसी नदी पर ही गर्जिया देवी मंदिर है रामनगर में। महाभारत काल में रामनगर का नाम क्या था? महाभारत काल में रामनगर का नाम था अहचतु या अहचूत। जूलीकोट हिल स्टेशन को कहते हैं नैनी झील का गेटवे।
जूलीकोट हिल स्टेशन को कहते हैं नैनी झील का गेटवे। वाहन गर्दभा शीतला माता मंदिर कहाँ है? नैनीताल में। शीतला माता को वाहन गर्दभा किस पुराण में कहा गया? तो स्कंद पुराण में कहा गया है। कैंची धाम, कैंची धाम नैनीताल के भवाली में बना है। 1962 में बाबा नीम करोली यहाँ आए और 15 जून 1964 को मंदिर की स्थापना की, इसलिए 15 जून को भंडारा लगता है। तो कैंची धाम मंदिर की स्थापना हुई कब? 1964 में। 1962 मत याद रखना, 1964 में इस मंदिर की स्थापना हुई और 1962 में बाबा नीम करौली कैंची धाम आए थे, यानी कि नैनीताल आए थे। नीम करौली भारत चीन युद्ध के दौरान भारत आए थे 1962 में। काली चौड़ मंदिर नैनीताल काठगोदाम में है। माँ काली को समर्पित मंदिर है। काली चौड़ मंदिर माँ काली को समर्पित है और नैनीताल में है। गांधी मंदिर, गांधी मंदिर नैनीताल के ताकुला गांव में है। गोलू देवता मंदिर घोड़ाखाल नैनीताल। नैना देवी मंदिर, नैना देवी मंदिर मल्ली ताल के किनारे है और 1842 में स्थापना हुई। नैना देवी मंदिर की स्थापना 1842 में हुई, मल्ली ताल के किनारे है। भारत व एशिया का पहला मेथोडिस्ट चर्च नैनीताल में बना। इसकी स्थापना 1858 में विलियम बटलर ने हेनरी रैमजे के सहयोग से की थी। भारत का पहला मेथोडिस्ट चर्च 1858 में बना था। 1857 की क्रांति के ठीक बाद, क्योंकि क्रांति करे थे तो इन्हें कन्वर्ट कर दो भैया, क्रिश्चियन बना दो, तो 1858 में नैनीताल में पहला मेथोडिस्ट चर्च बना दिया विलियम बटलर ने हेनरी रैमजे के सहयोग से। हरियाली मेला भीमताल में लगता है, भीमताल नैनीताल में। सीतावनी मेला, सीतावनी मेला तो रामनगर में लगेगा भैया, माता सीता को समर्पित है। जिया रानी मेला नैनीताल के रानी बाग में लगता है। 7 तालों में कौन शामिल नहीं है? कौन कौन शामिल है 7 तालों में? राम सीता गरुड़ लक्ष्मण पूर्ण सुख नल दमयंती। राम सीता गरुड़ लक्ष्मण पूर्ण सुख नल दमयंती, ये ताल है। किस ताल में मछली नहीं पकड़ी जाती? तो नल दमयंती में नहीं पकड़ी जाती। और नल दमयंती का आकार ही अश्वखुर के समान है। किस झील के पास द्रौपदी ने रसोई बनाई, जिसका सिलबट्टा आज भी वही है? गरुड़ ताल में द्रौपदी ने रसोई बनाई। 9 कोनों वाला और कुमाऊं का सबसे गहरा ताल 9 कुचिया ताल है भैया। ऐसे कुचे रखे गहराई में कि पूछो मत। राम लक्ष्मण सीता ने वास किया, पांडवों ने भी वास किया और भीम ने भी यहीं पर हिडिंबा का वध किया। राम लक्ष्मण सीता ने वास किया, पांडवों ने वास किया और भीम ने यहाँ पे हिडिंबा का वध किया। तो कहाँ पे है वो? कौन सी ताल है वो? राम लक्ष्मण सीता ताल। किस ताल का अस्तित्व समाप्त हो चुका है? तो सूखा ताल व पूर्ण ताल का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। खुरपा ताल का है? खुरपा ताल नैनीताल काला ढुंगी में है, जानवरों के खुर के समान है। नैनीताल के जलप्रपात कार्बेट वुडलैंड भालू बारात में, पदमपुरी ने टोकानी। कार्बेट वुडलैंड भालू बारात में है, पदमपुरी ने टोकानी। तो कार्बेट से कार्बेट जलप्रपात हो गया, वुडलैंड से वुडलैंड जलप्रपात हो गया, भालू से बारात से भालूगढ़ जलप्रपात हो गया और बारात से बाराती रो जलप्रपात हो गया, पदमपुरी से पदमपुरी जलप्रपात हो गया और टोकानी से ढोकानी जलप्रपात हो गया। तो कार्बेट वुडलैंड भालू बारात में, पदमपुरी ने टोकानी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को कार्बेट पार्क से हुई थी। नंधौर वन्यजीव विहार की स्थापना 2012 में नैनीताल व चंपावत में है। नंधौर वन्यजीव विहार और इसका एरिया 270 वर्ग किलोमीटर है, 269.95 यानी कि 270। भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान की स्थापना पुणे में 1889 को इंपीरियल बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी के नाम से हुई थी, तो पुणे में हुई थी। 1893 में इसे मुक्तेश्वर स्थानांतरित किया गया। 1925 में इसका नाम इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी रिसर्च किया गया और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम भारतीय पशु चिकित्सा शोध संस्थान हुआ। केंद्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संघ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एसोसिएशन। केंद्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संघ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एसोसिएशन कहाँ है? नैनीताल में है और 1981 में बना। केंद्रीय हिमालयी पर्यावरणीय संघ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एसोसिएशन नैनीताल। मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र
मलेरिया शोध व उन्मूलन केंद्र भवाली नैनीताल में, प्रशिक्षण एवं सेवा योजना निदेशालय हल्द्वानी नैनीताल में है, उत्तराखंड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर में है, नैनीताल में है। 22 सितंबर 2001 को स्थापना की गई उत्तराखंड शिक्षा और परीक्षा परिषद की। उच्च शिक्षा निदेशालय हल्द्वानी में है, जुलाई 2001 में बना। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी 2005 में। उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में है, 2016 में बना। और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी में है, 2005 में बना। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम का है, हल्द्वानी में है, और ये भी 2016 में बना है। देश का पहला मॉस गार्डन कहाँ है? पहला मॉस गार्डन नैनीताल में है और 2020 को बना है, 20 नवंबर 2020 को। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क नैनीताल में है, 5 जून 2020 को बना। देश का पहला मॉस गार्डन 20 नवंबर 2020 को नैनीताल में, मॉस गार्डन नैनीताल में है। और देश का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क हल्द्वानी में है, 5 जून 2020 को बना जैव विविधता पार्क। उत्तराखंड का पहला इको ब्रिज नैनीताल में, पहला इको ब्रिज नैनीताल में। भारत का सबसे बड़ा पाम एटम नैनीताल के हल्द्वानी में है, भारत का सबसे बड़ा पाम एटम। 26 सितंबर 2021 को इसमें पाम यानी ताड़ की 110 प्रजातियां हैं। नरेंद्र 09 क्या है? तो गेहूं की किस्म है जिसे नैनीताल के नरेंद्र मेहरा ने विकसित किया है। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम तो पढ़ेंगे, आप देखो चाहे ना देखो। धन्यवाद।